देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपके। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। यूनिस राज्य में बांग्लादेशियों को अब पाकिस्तान का कहर भुगतना पड़ेगा। अब बांग्लादेशियों के नरसंहार के लिए पाकिस्तानी सेना को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जी हां, यूनिस सरकार के नए फरमान पर अब बांग्लादेश का सरकारी रेडियो और टीवी पाकिस्तानियों का गुणगान कर रहा है। दरअसल बांग्लादेश में यूनिस सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि सरकारी रेडियो स्टेशन ऐसे किसी भी गाने या सामग्री को प्रसारित ना करें जो पाकिस्तान या बांग्लादेशियों के नरसंहार की निंदा करता हो। सभी सरकारी रेडियो और टीवी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सरकारी मीडिया अब इसका जिक्र नहीं कर सकता कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानियों ने लाखों बंगालियों को मार डाला और लाखों लड़कियां महिलाओं के साथ बलात्कार किया। यूनिस सरकार का मानना है कि बंगालियों पर नरसंहार के लिए पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, अयूब खान और टिक्का खान के खिलाफ टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई है। ये वही नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेशियों पर अत्याचार किया। इसके अलावा यूनिस सरकार ने 1952 के भाषा आंदोलन और 1971 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों और वीडियो फुटेज को भी नष्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन सारे नए दिशा निर्देशों का मतलब साफ है कि पाकिस्तान का शिकंजा बांग्लादेश की यूनिस सरकार पर कसता जा रहा है। अब बांग्लादेश वही कर रहा है जो पाकिस्तान कर रहा है, यानी कि जिन्ना भुट्टो, अयूब वाले इरादे यूनिस को 1971 वाला नरसंहार भी प्यारा लगे। आज हम इसी पर सबसे बड़ा सर्वे लेकर आ रहे हैं। मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। कई सारे सवाल इस पर हमने लोगों से पूछे। पहला सवाल जो लोगों से पूछा वो है, यूनिस सरकार का बांग्लादेशी सरकारी मीडिया को 1971 के नरसंहार के वीडियो और तस्वीरें ना दिखाने और नष्ट करने के आदेश के मायने क्या है। 33% लोगों ने कहा पाकिस्तान से दोस्ती, 14% लोगों ने कहा मुजीबुर रहमान के प्रति नफरत और 40% लोगों ने कहा आज़ादी के संघर्ष को नकारना और 13% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, यूनिस सरकार ने जिन्ना, जुल्फिकार भुट्टो, अयूब खान की निंदा पर भी रोक लगा दी। मकसद क्या है? 33% लोगों ने कहा पाकिस्तान का पिछलग्गू बनना, 57% लोगों ने कहा मुजीबुर रहमान की विरासत को खत्म करना और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ऐसा क्यों कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस? ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए सीधे हम बांग्लादेश चलेंगे, जहां पर के शुएब चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि विदेशी और राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले बात शुएब चौधरी से। शुएब साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर हो क्या गया है? पहले कट्टरपंथ का साथ, फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार का इशारा, उसके बाद पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आईएसआई से जुगलबंदी करना, और उसके बाद तमाम भारत के विरोधी जो कि बांग्लादेश की जेलों में बंद हैं, उन्हें एक एक कर मौत की सजा की माफी दिलवाना, और अब 1971 के वो काले पन्ने जो इतिहास में दर्ज है, वो बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने किस तरह जुल्म किया, किस तरह लोगों को मौत के घाट उतारा, हजारों की संख्या में महिला और लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उनकी अस्मत लूटी। उन तमाम बातों को मिटाना, चाहे वो सरकारी रेडियो हो या फिर सरकारी दस्तावेज हो, आखिर मोहम्मद यूनिस चाहते क्या हैं? क्या उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, या फिर वो पूरी तरह पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं? उनका बांग्लादेश, बांग्लादेश के इतिहास, बांग्लादेश की सरजमी, बांग्लादेश की देशभक्ति, बांग्लादेश के लोगों से और बांग्लादेश की आर्थिक उन्नति से और बांग्लादेश की एकता, अखंडता और उसके भाईचारे से कोई लेना देना नहीं। बहुत धन्यवाद मनोज भाई जी। 1971 में 16 दिसंबर
हमारा विजय हुआ। और 14 दिसंबर 14 दिसंबर 71 में पाकिस्तानी सेना ने और इसके जो लोकल कोलैबोरेटर्स रजाकार, अल बदर, अल शम्स, ये सब थे, सब मिलके बांग्लादेश की जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको हत्या की। बहुत सिलेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स की हत्या की। बांग्लादेश को जब बांग्लादेश पैदा होगा तो वहां कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं रहे, वही प्लॉट लेके। और अभी यूनुस जो कर रहा है कि जैसे कि 16 दिसंबर हमारे जो विजय की चीज जब कंफर्म हुआ था, 14 दिसंबर पाकिस्तानियों ने कम की। अभी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभी यूनुस के जो आकार है पाकिस्तानी आईएसआई, ये चाहते हैं कि फिर से जो वो बांग्लादेश में घुसने की कोशिश किया, वो कोशिश जल्द, बहुत ही जल्द नाकामयाब होने वाला है। उन लोगों को फिर से भागना पड़ेगा बांग्लादेश से। और भागने से पहले ये बांग्लादेश में जितने हिस्टोरिक आर्काइव्स है, उनके एट्रोसिटीज का, जेनोसिड्स का, 30 लाख बंगालियों को कत्लेआम करने का, 3-4 लाख माँ बहन की इज्जत लूटने का, ये सब डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और एक ब्रेकिंग स्टोरी में इंडिया न्यूज के दर्शकों को देना चाहता हूँ कि अभी इसी वक्त शेख मुजीबुर रहमान साहब के जो मकान है धानमंडी में, वहां छात्रों, यूनुस के जो छात्र लोग हैं और जंगी जिहादी सब समवेत हो रहा है और कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग को अभी बुलडोजर देके एकदम टुकड़े टुकड़े कर देगा। और एक भी ऐलान किया इन लोगों ने कि जो भी बांग्लादेश में पाकिस्तानी एट्रोसिटीज का बात करेगा, 21 फरवरी के हमारा जो भाषा आंदोलन है इसकी बात करेगा, ये सब भारतीय एजेंट है। वो कह रहे हैं कि वो सब भारतीय एजेंट है। और वो कह रहे हैं कि वो सब जो भी हमारे जो इंडिपेंडेंस लिबरेशन वॉर की बात, हमारे भाषा आंदोलन की बात करेगा, सब उनके भाषा में फेसिस्ट शेख हसीना की दलाल है। और कह रहे हैं कि इनको सबको हम लोग खत्म करेंगे। सो ये बहुत ही एक भयंकर सिचुएशन अभी ढाका में है मनोज भाई। शायद आप समझ रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, ये आप भी समझ रहे कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पाकिस्तानी को फिर से 1971 में वो मार खाया, 2025 के इस जमाने में इस वक्त में आके वो समझ गए कि उसको भागने की वक्त फिर से आ गया। इसके एक बड़ा कारण है कि भारत की नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, वो 12 तारीख ट्रंप से मिलेंगे, 12 से 14 फरवरी तक। और हमारे को एक इंफॉर्मेशन है वाशिंगटन से कि 14 फरवरी ट्रंप और मोदी जी का जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और वहां शायद ट्रंप कुछ ऐसा ऐलान करेगा जो एक्चुअली यूनुस की आखिरी दिन की ऐलान है। तो जल्द अमेरिका से भी इस तरह के संकेत निकल कर आएंगे, तमाम दूसरे देशों से भी संकेत निकल कर आएंगे कि आखिर क्या स्थिति है। सर्वे, कुछ और सर्वे में सवाल हमने पूछे थे, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एक और सर्वे का सवाल कि क्या 1971 के दौरान 2 लाख महिलाओं से बलात्कार, ढाका की सड़कों पर पाकिस्तानियों के हमले लगातार देखे गए, कत्लेआम को यूनुस भूल चुके हैं। 62% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, 34% लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या शेख हसीना और उनके पिता मुजीबुर रहमान से जुड़ी हर विरासत को चिड़ में यूनुस सरकार नष्ट करना चाहती है? ये एक और सर्वे का सवाल था। हाँ कहने वालों की राय, जी हाँ, हाँ कहने वाले 66% लोग थे, ना कहने वाले 31% लोग थे, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये लोगों की राय निकल कर आई। 5वां सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान के नरसंहार को भूल पाएगी? क्या बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान के नरसंहार को भूल पाएगी? लोगों की राय, 36% लोगों ने कहा हाँ भूल पाएगी, और 63% लोग बोले कि उस कत्लेआम को भुलाना बहुत मुश्किल है। महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हुई, उनकी बेइज्जती हुई, उनकी अस्मत को लूटा गया,
बिल्कुल संभव नहीं है उस मंजर को, उस नरसंहार को भुलाना, और 1% तो कुछ भी कहना नहीं चाहते। प्रोफेसर मनोज कुमार विदेशी मामलों के जानकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके पास हम चलते हैं। मनोज जी, आखिर हो क्या गया है? ये तो सबको पता था कि वो कट्टरपंथी हैं, जमात से जुड़े हुए हैं, किस एजेंडे के साथ आए हैं, लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी करेंगे? और जो ज़मीनी हकीकत है, पाकिस्तान का कत्लेआम, महिलाओं की इज्जत, अस्मत, बलात्कार, उन सारी चीज़ों को वो मिटा देना चाहते हैं, किताबों से मिटा देना चाहते हैं।